आइए आगे देखिएगा, कहता है कि तद्धित प्रत्यय है ना। हम लोग जो है कल के क्लास में है ना आइए देखिएगा, कृदंत तो क्लियर हो गया। तो देखिएगा तद्धित प्रत्यय, क्या देखिएगा तद्धित प्रत्यय। तो देखिएगा तद्धित प्रत्यय क्या कहता है, कहता है कि धातु के भिन्न शब्दों में, धातु के भिन्न शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर, जिन प्रत्ययों को लगाकर विशेष अर्थ का बोध कराया जाता है उसे क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, तो धातु के भिन्न शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगा करके उसका विशेष अर्थ का बोध कराया जाता है उसे क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे समझिएगा, जैसे इनी आपका इनी क्या है, हमारा एक तद्धित प्रत्यय है। इनी क्या है, एक तद्धित प्रत्यय है। और इनी में अब जैसे धातु ले लिया एक हमने धन, धातु क्या ले लिया, धन। तो धन धातु है, धातु में इनी लग गया, धातु जो हमारा धन है इसमें क्या प्रत्यय लग गया, इनी। तो धातु में जब इनी प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है, धनी। तो देखिए कहता है क्या कि जिन प्रत्ययों को लगाकर इसका विशेष अर्थ का बोध कराया जाए। जैसे देखिए धातु हमारा क्या था, धन। धातु के भिन्न शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर क्या किया जाए, विशेष अर्थ का बोध कराया जाए। तो धन था हमारा क्या, धातु, और इसमें प्रत्यय क्या लग गया, इनी, तो बन गया क्या, धनी। तब बताइए धनी से एक विशेष अर्थ का बोध होता है कि नहीं, कि धनी कैसा है, वो धनी है, यानी कि कैसा है, वो अमीर है। इससे पता चलता है कि नहीं पता चलता है। तो इसका विशेष अर्थ निकल जाता है कि वो कैसा है, धनी है। आइए, तो धन में हमको इनी प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, धनी। उसी तरह से दान में इनी प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, दानी। इसी तरह से ज्ञान में इनी लगेगा तो क्या बनेगा, ज्ञानी। अभिमान में इनी प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, अभिमानी। तो प्यारे बच्चे आपसे यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से पूछेंगे कि अभिमानी में कौन सा प्रत्यय है, तो अभिमानी, अभिमानी पकड़िएगा, अभिमानी, मानी कौन सा प्रत्यय, तो इनी प्रत्यय। अभिमानी, अभिमानी कैसे बनता है, तो इनी प्रत्यय लगने से बनता है ना। तो अभिमानी में कौन सा प्रत्यय आएगा, इनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, इनी प्रत्यय। तो पकड़ लीजिएगा कि नहीं पकड़ लीजिएगा। इसी तरह से आपसे पूछेगा
कि ज्ञानी में कौन सा प्रत्यय है ना। प्यारे बच्चे पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न, आपसे क्वेश्चन आएगा कि ज्ञानी में कौन सा प्रत्यय है। तो ज्ञानी देखिए ज्ञान में इनी प्रत्यय लगने से क्या बन रहा है ज्ञानी, यानी कौन सा प्रत्यय है इनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है इनी प्रत्यय। तो आप पकड़ लीजिएगा, यानी धनी में कौन सा प्रत्यय है तो इनी प्रत्यय है, ज्ञानी में कौन प्रत्यय है इनी प्रत्यय है, अभिमानी में कौन प्रत्यय है इनी प्रत्यय है। आपको इसी तरह से धनी में कौन सा प्रत्यय है तो इनी प्रत्यय है। बात को सुना है इनी। तो यहाँ भी देखिए अर्थ निकलता है, यहीं से आप पकड़ सकते हैं कि धनी इनी धनी इनी नी यहाँ देखिए नी है ना। तो नी जैसा ही आए नी अरे इनी यानी कौन सा प्रत्यय है इनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है इनी प्रत्यय, पकड़ लीजिएगा। तो आप पकड़ लीजिएगा कि धन में इनी लगेगा तो धनी में कौन सा प्रत्यय है इनी प्रत्यय है। चलिए आगे देखिएगा, दूसरा जो है हमारा क्या है तरप प्रत्यय। तरप जो है हमारा क्या है एक तद्धित प्रत्यय है। अब इसे पकड़ेंगे कि तरप लघु जो है हमारा एक धातु है, और लघु में अगर तरप प्रत्यय लगता है तो क्या बनेगा लघुत्तरा। लघु में तरप बनेगा तो क्या बनेगा लघुत्तरा। लघु में तरप लगेगा तो क्या बनेगा लघुत्तरा। इसी तरह से महत में तरप लगेगा तो क्या बनेगा महत्तरा। गुरु में तरप लगेगा गुरुत्तरा। शिशु में तरप लगेगा शिशुत्तरा। समझ रहे बात को, शिशु में तो शिशुत्र, गुरु में गुरुत्र, महत में तरप लगेगा महत्तर। तो इसी तरह से देखिएगा कि तरप है ना तरप, तो पकड़िएगा कि तरप है ना तर देख रहे हैं तर देख रहे हैं तर सुन रहा है। तो तर जैसे यहाँ लघुत्तरा महत्तरा गुरुत्तरा शिशुत्तरा, तो पकड़ लीजिएगा तर यानी कि तरप। कौन सा प्रत्यय है तरप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय तरप प्रत्यय, समझ लीजिएगा तरप प्रत्यय, पकड़ लीजिएगा ना, पकड़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे है तमप प्रत्यय। आगे क्या है तमप। तो देखिएगा हमारा एक धातु क्या है लघु। अब लघु में कौन सा प्रत्यय लगेगा प्यारे बच्चे तो तमप। लघु में कौन सा लगेगा तमप, तो क्या बन जाएगा लघुत्तम। क्या बन जाएगा लघुत्तम। क्या बन जाएगा लघुत्तम। इसी तरह से महत में तमप लगेगा तो क्या बन जाएगा महत्तम। गुरु में तमप लगेगा क्या बनेगा गुरुत्तम। समझ रहे बात को। तो इसी तरह से लघु में तमप लघुत्तम, गुरु में तमप गुरुत्तम, महत में तमप महत्तम। समझ रहे। अब देखिए यहाँ पकड़िएगा तम देख रहे हैं तम, तो यहाँ भी देख रहे हैं तम है ना। तो अंतिम में तम आए यानी कि तमप है ना। ये दोनों जो है कंफ्यूजन करेगा आपको, तरप और तमप दोनों सेम जैसा है ना। तरप और तमप, तरप और तमप दोनों सेम जैसा प्रश्न है ना। तो पकड़ लीजिएगा कि तरप यानी कि तरह अंतिम में आएगा तरप, और तम अंतिम में आएगा तो तमप, तम अंतिम में आएगा तो तमप। तब पकड़ लीजिएगा, बोलेगा आपसे लघुत्तरा में कौन सा प्रत्यय है तरप, लघुत्तरा में कौन सा तरप। उसी तरह से पूछ देगा आपसे गुरुत्तमा में कौन सा प्रत्यय है, गुरुत्तमा में तो तमप है ना। समझ लीजिएगा ना कि जहां भी माँ तम की बात आए तो आप बचिएगा तम है ना। तर की बात आए तर है ना, तो तर की बात तो समझिएगा तरप। तो लघुत्तरा में तरप प्रत्यय है, महत्तरा में तरप प्रत्यय है, शिशुत्तरा में तरप प्रत्यय है। इसी तरह से महात्मा में कौन सा प्रत्यय है तो तमप प्रत्यय है, गुरुत्तमा में तमप प्रत्यय है। समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा प्यारे बच्चे मतुम है ना, कौन सा प्रत्यय है मतुम। तो अब देखिए हमारे पास एक धातु है श्री। अब श्री में मतुम लगेगा तो क्या बनेगा श्रीमान। बुद्धि में मतुम लगेगा क्या बनेगा बुद्धिमान। भी में मतुम लगेगा भीमान। अंशु में मतुम लगेगा अंशुमान। समझ रहे हैं। तो इसी तरह से तो प्यारे बच्चे आप देखिएगा ध्यान से है ना कि एकदम मतुम क्या मतुम में कौन सा प्रत्यय है श्रीमान है ना, श्रीमान बुद्धिमान। समझ रहे हैं। आइए श्रीमान बुद्धिमान। चलिए देखिएगा आगे, यहाँ पे 1 मिनट ऐसे हो जाना चाहिए है ना। मतुम में तो श्री में मतुम लगेगा क्या बनेगा श्रीमान। श्री में मतुम लगेगा श्रीमान, बोलिएगा साथ बोलते चलिएगा आपको याद होता चलेगा। श्री में मतुम लगेगा श्रीमान है ना, श्री में मतुम लगेगा श्रीमान। बुद्धि में मतुम लगेगा बुद्धिमान। भी में मतुम लगेगा भीमान। अंश में मतुम लगेगा अंशुमान। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, पकड़िएगा मतुम प्रत्यय। यहाँ देखिए कत्तुम प्रत्यय, अगला क्या है कत्तुम प्रत्यय। तो देखिएगा कत्तुम प्रत्यय क्या कहता है, अगर ज्ञान हमारे पास एक धातु है, ज्ञान में कत्तुम लगेगा क्या बनेगा ज्ञानवान। धन में कत्तुम लगेगा क्या बनेगा धनवान। क्षमा में कत्तुम लगेगा क्या बनेगा क्षमावान। समझ रहे बात को। ज्ञान में कत्तुम लगेगा क्या बनेगा ज्ञानवान। धन में कत्तुम लगेगा क्या बनेगा धनवान। क्षमा में कत्तुम लगेगा क्या बनेगा तेरे बच्चे क्षमावान। तो इसी तरह से पकड़िएगा। देखिए यहाँ पे भी दोनों कत्तुम और मतुम दोनों सेम सा है। कत्तुम और मतुम कंफ्यूजन मत होना है। देखना प्यारे बच्चे, यहाँ एकदम 1 नंबर झलाकेदार ट्रिक दे रहे हैं, देखना एकदम आराम से पढ़ लेना। देखो यहाँ मतुम
मान 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 मान, जहां भी मान की बात आए, मान 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 मान, तो मत्तुम, मत्तुम, मान की बात आए मत्तुम। देखिए यहाँ मत्तुम है ना, यहाँ भी यहाँ बान बान की बात आए, जहां भी बान 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 की बात आए तो कत्तुम। देखिएगा मान, तो यहाँ देखिए मैं देख रहे हैं ना, मैं है ना, मैं में देखिए यहाँ मैं है ना, यहाँ देख रहे हैं बान, बान में यहाँ पे क्या आएगा, क तू बान है ना, कतुम, कतुम प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पे क और यहाँ पे मैं, सुन रहेगा, मान यानी मत्तुम, बान यानी कत्तुम, सुन रहे ना, मान यानी कि मत्तुम, बान यानी कि कत्तुम, पकड़िएगा ध्यान से, कत्तुम यानी बान, बान बान, मत्तुम तो मान, मत्तुम तो मान, समझे। आइए आगे देखिएगा आगे देखिएगा, अगला जो है हमारे पास ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय। अब दशरथ में ई लगेगा तो क्या बनेगा, दशरथी। सुमित्रा में ई लगेगा क्या बनेगा, सौमित्री। इसी तरह से सुर में ई लगेगा क्या बनेगा, सौरी। इसी तरह से दक्ष में ई लगेगा क्या बनेगा, दाक्षी। तो प्यारे बच्चे देखिएगा ध्यान से कि सुर में ये तो सौरी, दक्ष में ये तो क्या बनेगा, दाक्षी। अब पकड़ लीजिएगा कि दशरथ में ई लगेगा क्या, दशरथी, दशरथी है ना, दशरथी, ई दशरथी, ई आता है कि नहीं लास्ट में ई है ना। उसी तरह से सौमित्री, सुमित्री, त्री त्री, ई आ रहा, सौरी, ई सौरी, ई लास्ट में आ रहा नहीं, दाक्षी, तो दाक्षी क्या लास्ट में आ रहा ना, ई। चलिए तो इसी तरह से पढ़िएगा दाक्षी यानी कि दाक्षी प्रत्यय। आइएगा आगे हम लोग देखेंगे, आगे हमारा क्या है, सतमा ढक। अब प्यारे बच्चे देखिएगा, ढक यानी कि राधा, राधा में ढक लेगा क्या बनेगा, राधे, राधा में ढक लेगा क्या बनेगा, राधे। इस तरह से देखेंगे हम लोग, गंगा में ढक लेगा क्या बनेगा, गंगे। अग्नि में ढक लेगा क्या बनेगा, अग्नि। कुंती में ढक लेगा क्या बनेगा, कौंते। अब देखिए प्यारे बच्चे कि राधा, राधा ढक, तो प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं राधे राधे, राधे राधे यानी कि ढक, ढक ढक समझाते हैं, ढोलक ढोलक, यानी तो राधे राधे यानी कि ढक प्रत्यय। अब आपसे प्रश्न कैसा पूछेगा, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि राधे में कौन सा प्रत्यय, राधे में कौन सा प्रत्यय। तो बड़ा ही ध्यान से मानना है, राधे हमने बताया, राधे राधे भैया बोले थे, राधे राधे याद करना, तो कौन सा प्रत्यय है, ढक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ढक प्रत्यय। इस तरह से हम लोग देखेंगे गंगा, गंगा में कौन सा प्रत्यय, गंगे में ढक प्रत्यय। अग्नि, अग्नि अग्नि है ना, तो प्यारे बच्चे अग्नि में कौन सा प्रत्यय, ढक प्रत्यय। चलिए आगे, अग्नि। कौंते, कौंते में कौन सा प्रत्यय, ढक प्रत्यय। चलिए आगे देखिएगा, आगे है इमनिच, आगे कौन सा प्रत्यय है, इमनिच। अब देखिए प्यारे बच्चे कि इमनिच है ना, कौन सा प्रत्यय है, इमनिच। तो बताइएगा हमारे पास एक शब्द क्या है, एक धातु क्या है, गुरु। तो गुरु में अगर इमनिच लगेगा तो क्या बनेगा, गरिमा। गुरु में इमनिच लगेगा तो क्या बनेगा, गरिमा। गुरु में इमनिच लगेगा तो क्या बनेगा, गरिमा। इसी तरह से लघु में इमनिच लगेगा तो क्या बनेगा, लघिमा। लघु में इमनिच लगेगा तो क्या बनेगा, लघिमा। महत में इमनिच लगेगा तो क्या बनेगा, महिमा। समझ बात को, लघु में इमनिच लघिमा, लघु में इमनिच लघिमा, और महत में इमनिच महिमा, और गुरु में इमनिच गरिमा। समझ बात को, तो पकड़ लीजिएगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चे कि गरिमा में कौन सा प्रत्यय है। अब बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, गरिमा में कौन सा प्रत्यय है, इमनिच प्रत्यय। बताइएगा लघिमा में कौन सा प्रत्यय है, इमनिच प्रत्यय। गरिमा में कौन सा, इमनिच। लघिमा में इमनिच। इसी तरह से महिमा में इमनिच, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं प्यारे बच्चे कि इमनिच में आपको ईमा, ईमा समझ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ ईमा। देखिए बहुत ही मजेदार ट्रिक दे रहे हैं प्यारे बच्चे, एकदम बिल्कुल आसान सा ट्रिक। देखिए इमनिच यानी क्या, ईमा। इमनिच में क्या, ईमा आएगा। तो देखो गरिमा, ईमा, लघिमा, ईमा, महिमा, ईमा। ईमा ईमा आ रहा है कि नहीं लास्ट में, लघिमा, ईमा, गरिमा, ईमा, महिमा, ईमा आ रहा है कि नहीं, ईमा ईमा। तो ईमा ईमा अगर आ रहा है प्यारे बच्चे तो आप मार सकते हैं कि ईमा कौन सा भैया बताए थे, इमनिच में ईमा, इमनिच में ईमा। तो इमनिच में ईमा तो कौन सा, तो लघिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो इमनिच प्रत्यय है। गरिमा में कौन सा, इमनिच। महिमा में कौन सा, इमनिच। मार दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे है प्यारे बच्चे इष्ठन। आगे कौन सा प्रत्यय है, इष्ठन। अब देखिएगा इष्ठन में हमने बताया धातु प्लस प्रत्यय है, तो देखिएगा इष्ट, इष्टन में क्या आएगा, इष्ट। इष्टन का याद रखना, इष्ट, इष्टन का इष्ट, इष्टन का इष्ट। चलिए देखिएगा, कहता है गुरु। गुरु हमारे पास एक शब्द है, एक धातु है। अब बताइए प्यारे बच्चे कि गुरु में इष्टन लगेगा क्या बनेगा, तो गरिष्ठ।
क्या बता रहे हैं, इष्ट, तो क्या लगेगा गरिष्ठ, यानी कि गुरु में इष्ट लगेगा गरिष्ठ, इष्ट, इष्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखिए, लघु में इष्ट लगेगा क्या बनेगा लघिष्ठ, भात में इष्ट लगेगा भइष्ठ, युवत में इष्ट लगेगा युविष्ट। तो बताइएगा प्यारे बच्चे कि युवत में इष्ट लगेगा तो क्या बनेगा युविष्ठित। अब बताइए कि इष्ट, इष्ट, इष्ट सब में आ रहा है कि नहीं, देखो तो गरिष्ठ, लघिष्ठ, महिष्ठ, युविष्ठ, इष्ट, 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 इष्ट सब में आ रहा है ना, इष्ट, इष्ट, इष्ट। तो हम लोग मारेंगे इष्टन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, इष्टन प्रत्यय। तो पकड़ लीजिएगा इसी तरह से कि गुरु में इष्टन लगेगा क्या बनेगा गरिष्ठ, लघु में इष्टन लगेगा लघिष्ठ, इस तरह से युवत में इष्टन लगेगा युविष्ठ। तो इष्ट, 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 यानी कि सब में इष्ट, इष्ट, तो इष्टन प्रत्यय। तो प्यारे बच्चे आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग अब अगले नेक्स्ट जो हम लोग के अगला प्रत्यय पढ़ना है स्त्री प्रत्यय, उसके अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो फिर चलिए